नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो भैया सुबह सुबह मैं उठकर बाकी का जो काम था वो मैंने निपटा लिया। तो जब मैं रसोई में आई तो सिर ही चकरा गया, क्योंकि रसोई इतनी ज़्यादा फैली थी ना जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक थी नहीं, 2 दिनों से कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से मैं खाना वाना बना के मैं सो गई थी। तो यहाँ पर खाया है बेटी ने और उनके पापा जी ने खाना, तो सारा जो रसोई थी वो इसी तरह से फैली हुई थी। सिर्फ इन लोगों ने थाली भर बाहर रख दी थी, बाकी सारा ऐसा ही फैला हुआ था। तो सबसे पहले तो रसोई बाकी का काम निपटा लिया मैंने, गाय वगैरह लगा ली हैं और आ गई थी मैं रसोई में। और देखिए हमारे यहाँ ठंड कितनी ज़्यादा है कि जो ठंडा पानी ना वो भी हाथ में जो जा रहा है ना, तो ठंड लग रही है। और हमारे यहाँ तो ठंड पड़ ही रही है, कब तक पड़ेगी कोई भरोसा नहीं है। दीपावली के पहले ठंड पड़ रही थी और अब होली करके ठंड जाएगी। लगभग 6 महीने की ठंड हमारे यहाँ हो गई शायद, मैंने गिना नहीं है, मैंने अंदाजे से कहा शायद 6 महीने हो चुके हैं। तो चलिए अंदर का काम निपटाने के बाद चलेंगे बाहर। और बर्तन भी वैसे ही रखे थे। और अगर 1 दिन 2 दिन अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, घर में काम करने वाली की अगर तबीयत खराब होगी तो घर की हालत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ये सभी के यहाँ यही स्थिति है, मेरे यहाँ बस नहीं, सभी के यहाँ यही स्थिति है। और चलिए यहाँ का दरवाज़ा वगैरह खोल लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं फटाफट से झाड़ू, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वॉइस ओवर में कीड़े की आवाज़ आ रही हो और हमारी बिल्ली की, तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैं कर रही हूँ रात को वॉइस ओवर। तो आवाज़ आ रही है क्योंकि ना दिन में काम करते करते हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि सुबह जल्दी जल्दी ना तो वीडियो एडिट हो पाता है और ना ही वॉइस ओवर हो पाती है। तो रात में ही कोशिश करती हूँ कि वीडियो एडिट हो जाए, वॉइस ओवर हो जाए और वीडियो आप लोग तक पहुँच जाए। पर शायद मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। आप लोग कहेंगे रोज़ रोज़ एक ही रोना रोती हैं। इतनी मेहनत करने के बाद जब सफलता नहीं मिलती है तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता। पर चलिए कोई बात नहीं, आप जैसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मेरे पास में हैं और मेरी प्यारी प्यारी दीदी लोग हैं, खासकर हमारी मंजुला सिस्टर, हमारी छाया दीदी और हमारी एक और दीदी हैं छत्तीसगढ़ से, चंद्रकांता तिवारी जी। तो ये चंद्रिका तिवारी जी शायद उनका नाम है, या चंद्रिका तिवारी हुई है। तो मैं नाम में थोड़ा सा मिस्टेक है मुझे, कि इन लोग मुझे इतना अच्छा मोटिवेट किए हैं ना कि मुझे बहुत खुशी हुई। और हमारी छाया दीदी ने तो ये तक कहा है कि निधि, मुझे ना तुमसे ज़्यादा मुझे तुम पर भरोसा है, कि तुम अपने आप पे जितना भरोसा नहीं करती होगी, मैं तुम पर उतना भरोसा करती हूँ कि तुम आगे जाओगी। तो दीदी, आपका अगर आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा, तो मैं ज़रूर सफल होंगी। और सिर्फ वीडियो में आप लोगों के कहने पर बना रही हूँ और हो सकता है सफल हो जाऊँ। तो चलिए, आप लोगों से इतनी सारी बातें कर ली और मेरा यहाँ पर बिस्तर भी साफ़ हो गया। और बिस्तर में ना ये रोज़ साफ़ हो रहा, पर ऊपर से गिर रही है मिट्टी और चादर गंदा हो गया। पर मैंने अभी इसको उल्टा करके बिछा दिया है, होली के आसपास ही धोंगी, क्योंकि होली के अभी काफ़ी टाइम है, 10 12 15 दिन है समझ के चलिए। तो अभी से धुलने की इसको ज़रूरत नहीं है, बाद में मैं इसको धो कर रखूँगी। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं मुक्ति शास्त्री जी, उनके भी उनके भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। वो भी मेरे वीडियो देखती हैं, यूपी से हैं वो, और यूपी में शायद आगरा में रहती हैं वो, कंफर्म मुझे नहीं पता, आगरा में है। और वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, जिसके लिए मैं उनकी भी बहुत आभारी हूँ। तो चलिए यहाँ पे कर लेंगे सफाई। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर से मिट्टी गिर रही है, क्योंकि ये एकदम कच्चा घर है। और कच्चे घर की साफ़ सफाई तो आप लोग जानते हैं कि इतनी आसान नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो ये देखिए, कचड़े का आलम कुछ इस तरह का है, ऐसे ही कचड़ा निकलता है। और यहाँ पर अब तो और भी ज़्यादा कचड़ा होगा। तो सबसे पहले यहाँ झाड़ू लगाने के बाद बाकी के काम कर लेंगे। तो सुबह से ही हमारी साफ़ सफाई का कार्यक्रम चालू हो जाता है, सभी घर में हो जाता है। और मेरा काम तो दिन भर साफ़ सफाई करने का ही है। तो मेरा भर क्या, सभी को करना चाहिए और हर हाउसवाइफ करती है, मैं कुछ अलग से नहीं करती हूँ भाई। तो चलिए यहाँ का कचड़ा निकाल लिया है, अब चलते हैं बाहर। और उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आ कर जाता तो काम फिर नहीं हो पाता है। और यहाँ पर मैं नहा धोकर घर का खाना पीना बनाने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ लगभग 10:30 11 बजे के बाद। और यहाँ मैंने चने की दाल भिगो रखी थी, इसको मैंने पिसवाया है, हाथ से नहीं पीसा है ना ही मिक्सी से, क्योंकि मेरी मिक्सी कभी कभी ऐन वक्त पे धोखा दे देती है। तो मैंने इसको चक्की से पिसवाया है, क्योंकि दाल ज़्यादा थी तो चक्की से मैंने इसको पिसवा लिया। और यहाँ हम लोग बना रहे हैं चने दाल की बड़ी।
तो ये हमारे यहाँ ज़रूर बनाई जाती है। और गर्मी में तो इसका खाने का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है, और हर साल हम लोगों के यहाँ हमारे एरिया गांव में ही बनती हैं ये सारी चीज़ें। तो इसमें बेसिक्स मसाले डालेंगे हम। इसमें मैंने डाल दिया भुंजा जीरा, मेथी, मिर्ची पाउडर, और इसमें डाल दी मैंने हींग। हींग अभी नहीं डाली, हींग मैंने घोल के रखी। मैंने बता दिया कि इसमें हींग भी डालेंगे, और अगर आप चाहें तो खड़ा जीरा भी डाल सकते हैं, पर मैंने खड़ा जीरा नहीं डाला। और मेरे पास रखा हुआ था जो भूरा कुम्हड़ा होता है ना, जिसका पेठा बनता है, आपके यहाँ शायद उसको रखिया कुम्हड़ा कहते हैं, तो उसका पानी मैंने फ्रिज में स्टोरेज करके रखा था, और वो पानी भी डाल दिया है, क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा मतलब काम का रहता है, तो उसको मैंने नहीं फेंका था, मैं रखी ही रहती हूँ। क्योंकि उड़द के पापड़ में भी अगर आप उसको डाल देंगे ना, तो उड़द के पापड़ भी बहुत सॉफ्ट आते हैं। तो यहाँ मैं और दादी शुरू हो गए थे चने की बड़ी बनाने के लिए। और अभी मेरी एक और सिस्टर है, उनका नाम है आशा पटेल। तो बस आशा सिस्टर के लिए भी आज मैंने गोभी वगैरह बुलवाई हैं, तो उसकी भी मैं उनकी बड़ी बना के उनके सामने शेयर कर दूंगी, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम से उन्होंने रिक्वेस्ट की है। और गर्मी आती है, और हम लोगों के यहाँ गांव देहातों में ये काम चालू हो जाते हैं, चना की बड़ी, गोभी की बड़ी, पापड़ वगैरह, जितने प्रकार के पापड़ बनते हैं सारी चीज़ें। और सच कहूँ तो मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ भी है। मिलती तो मार्केट में है, हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, पर मुझे हर चीज़ मार्केट से लेना पसंद नहीं है। मैं सारी चीज़ें घर पर ही बनाती हूँ, कोशिश यही रहती है। और जो चीज़ मेरे से नहीं आती है तो वो चीज़ मैं फिर मार्केट से ले लेती हूँ। तो चलिए ये देखिए, एक इसको हमारे यहाँ छीटा कहते हैं, एक छीटे में बन गई थी, और दूसरा छीटे में भी बना के मैंने रख ली थी। और इसको रख देंगे ताकि इसमें दिन भर की धूप लग जाए। और धूप जब लग जाती है, चने की जो बड़ी है वो हमेशा अच्छी तेज कड़ी धूप में बनाई जाती है, ठंड के टाइम पे इसको नहीं बनाते। ठंड के समय पर अगर आप इसको बनाएंगे तो ये पकेगी ही नहीं, इसकी एक खासियत होती है। और ये देखिए, ये तो सब जगह है, आगे पीछे दाएं बाएं, इनको तो आप हर जगह देखेंगे। अभी आप आवाज़ भी सुन रहे थे इनकी। और यहाँ बैठी हमारी दादी, आप लोग से हाय कह रही है हमारी दादी, तो हमारी दादी से हाय कर लीजिए। और यहाँ बड़ी बनाने के बाद हम लोग सब यहाँ बैठ गए थे, थोड़ी देर हम लोगों की होने लगी थी गप्पें, क्योंकि काम तो होता ही है, थोड़ा बहुत फुर्सत का जब समय मिलता है तो गप भी कर लेते हैं हम लोग। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग स्नेह मेरे साथ बनाए हुए, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और यहाँ हम लोग की काफ़ी लंबी चर्चा हुई, और उसके बाद उठ गए थे, फिर लग गए थे अपने काम में। झाड़ू वगैरह लगा ली थी शाम की, गाय वगैरह भी मैंने बांध दी है, जैसे आप लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग में। और मेरे यहाँ ये था मार्केट डे, मैं जिस गांव में रहती हूँ, जहाँ मेरी ससुराल है, तो बहुत बड़ी मार्केट नहीं लगती है यहाँ पर, छोटी सी ही 2-4 दुकानें आती हैं सब्जी वगैरह की, और थोड़ी बहुत जो भी आती हैं, क्योंकि हम लोग गाँव की मार्केट नहीं जाते हैं यहाँ सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो ये सब्जी लेकर आई है यसी, और ये गोभी के फूल मैंने बुलवाए हैं स्पेशली अपनी जो सिस्टर है ना हमारी आशा बहन, उनके लिए गोभी की बड़ी बनाने के लिए। तो इसकी भी मुझे बड़ी बनाना है, तो देखते हैं कल टाइम रहेगा तो कल ही हम बड़ी बना लेंगे। और खाने पे मैंने बनाई है खड़ी मसूर। हाँ जी, हमारे यहाँ खड़ी मसूर बहुत अच्छे से इसको स्वाद के साथ खाते हैं। और ये देखने में ना जैसे दाल मखनी होती ना, सेम इसी तरह की होती। जिसने खड़ी मसूर खाई है तो ज़रूर बताइएगा। वो काफ़ी दिनों से यशी लगी हुई थी कि उसको खड़ी मसूर खाना है, खड़ी मसूर खाना है। तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। मैंने धो के तो काफ़ी दिनों से रखी थी, पर कहीं कहीं इस खड़ी मसूर में ना छोटे छोटे जो तेवरा होता है ना वो था, तो इसको बीनने में काफ़ी टाइम लगा था। मैंने वैसे सुबह ही बीन रखा था, पर मैंने कहा शाम को बनाएंगे, क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती है। और इसमें अगर डाल दो थोड़ी सी 1-2 पीस इमली के ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये खट्टी ही अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें डाल दी है इमली। और बस यहाँ प्याज टमाटर हींग बेसिक सी जो चीज़ें उसे तड़का लगाते हैं वही तड़का लगा लेंगे। और इसके बाद बनाऊंगी मैं गरम चावल। तो शाम का खाना है हम लोग को गरम गरम दाल और चावल। तो आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ गरम गरम दाल चावल। और कढ़ाई काफ़ी जल चुकी थी, क्योंकि सुबह मैंने इसमें बनाई थी ना पूड़ी बनाई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जल चुकी थी कढ़ाई। और थोड़ा सा इसमें डाल दिया था नमक, क्योंकि नमक डालने से ना दाल बहुत जल्दी टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो चलिए इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। अब दाल का छौंका लगाना आप लोग को क्या बताऊं, आप लोग तो वैसे भी बहुत अच्छे कुक हैं और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो एक बार आप लोग ये भी ट्राई करिएगा, और जिसने जिसने खड़ी मसूर खाई है वो भी ज़रूर बताइएगा
कि कैसी लगती है खड़ी मसूर और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। और कुकर में मैंने इसलिए बनाया था कि ये जल्दी पक जाए, क्योंकि कई बार खड़ी मसूर पकने में बहुत टाइम लेती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का साथ आपका और मेरा इतना ही है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।